गाइस अपनी सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो में हमने अभी तक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात कर ली है। तो आप इस प्लेलिस्ट को स्टार पे क्लिक करके बुकमार्क करके जल्दी से सेव कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस इधर ही मिल जाएंगी। जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने बात करनी है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस के बारे में। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्या होती है? नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। ठीक है, इसकी इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखेंगे, उससे आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? उसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले स्टेप में हम यूजर से रेडियस एंटर करवाएंगे, उसके बाद हाइट एंटर करवाएंगे, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करके आउटपुट शो करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हम देखें क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा। ठीक है, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट रेडियस और इंटीजर हाइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जिसको मतलब यहाँ पे देखें मैंने पब्लिक नहीं लिखा हुआ, तो जो बाय डिफॉल्ट होती है ना, इसकी वो वैल्यू सेट करता है प्राइवेट। मतलब कि अगर मैं किसी को वो नहीं बताऊंगा, स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, तो सी प्लस प्लस उसको क्या काउंट करेगी? एज ए प्राइवेट वेरिएबल काउंट करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने पहला फंक्शन लिखा रीड, दूसरा फंक्शन मैंने लिखा रीड वन, तीसरा फंक्शन मैंने लिखा कैलकुलेशन। ठीक है, उनकी रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप वॉइड है, लेते भी नहीं है कुछ और ना ही कुछ रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अब समझ आ गई है। इसके बाद अब हमने इन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है। फंक्शन की डेफिनेशन लिखने का आपको तरीका पता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अपनी जो क्लास का नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद हमने जो हमारा फंक्शन बनाया उसका नाम, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखते ना। उसके बाद अब मैंने क्या की? फंक्शन की डेफिनेशन के फंक्शन क्या काम करता है ये वाला। मैंने क्या लिखा? मैंने यूजर को आउटपुट में शो करवाया कि यूजर एंटर करो रेडियस, वो रेडियस एंटर करेगा। उसके बाद मैंने यूजर को क्या कहा? मैंने कहा कि एंटर करो हाइट एंटर करो। यहाँ पे ना सिलेंडर आना है, सर्कल नहीं आना, इसको यहाँ पे हम सिलेंडर कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने यूजर को क्या कहा कि यूजर एंटर करेगा सिलेंडर की हाइट। यूजर ने सिलेंडर की हाइट एंटर की। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने इसको कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया? द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे तीन फंक्शन बन गए। अब मैंने क्या किया? अब मैंने मेन में जाके एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा OBJ। ठीक है, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन तीनों फंक्शन को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखें, अभी ना हम इसको एक दफ़ा रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टिंग का क्या मतलब हुआ। फिर ये तो वैसे ही जैसे हमने पहले काम करे थे, ये तो वही बात ही होगी। अच्छा, तो ये देखें ये हमारा फंक्शन चल पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का क्या मतलब है। देखिए, अब ये जो तीसरा फंक्शन है ना, इसके साथ ना हम इन दोनों फंक्शंस को क्या करते हैं? नेस्टिंग करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ और मैं इसको जाके जो हमारा ये वाला तीसरा फंक्शन है कैलकुलेशन वाला, इसकी डेफिनेशन के अंदर जाके मैं इसको कॉल कर लूँ। पहले जो दो हमारे फंक्शन है इनको मैंने क्या किया? मैंने इनको हमारे तीसरे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कॉल कर लिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। अगर मैं अभी भी इसको रन करूंगा तो ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। देखें उसी तरह से इसने वर्किंग की है। 4 आया, उसके बाद 3 एंटर करता हूँ तो ये कैलकुलेट करके हमें देगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। मतलब कि हम फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको एक और चीज़ इसके बारे में बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट स्पेसिफाई कर दूँ और यहाँ से मैं किसी एक फंक्शन को ऐसा करूँ कि अगर मैं रीड वन को यहाँ से उठा के प्राइवेट में पेस्ट कर दूँ, मतलब कि अभी मैंने इस फंक्शन को क्या बना दिया? मैंने इसको प्राइवेट बना दिया। और मैं अब इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की अगर कोशिश करूँ, मैंने कौन सा फंक्शन पेस्ट किया? आप देखें, रीड वन को पेस्ट किया मैंने। अगर मैं यहाँ से इस वाले फंक्शन को उठाऊं और इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे कि ना ये नहीं चलेगा। वो कहेगा कि इसको तो आपने देखें इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि वो कह रहा है कि जो रीड वन फंक्शन है ना, इसको आपने प्राइवेट के तौर पे स्पेसिफाई किया हुआ है,
के मतलब आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो अगर अब हमें इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको यहाँ से ही एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी फंक्शन को, किसी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी बात हमारी आज की, किसके बारे में, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो होप सो गाइज आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।